ऐसा प्रयास करें। ये द्वितीय स्कंद में आपने 24 अवतारों की अलग अलग कथा सुनी। संक्षिप्त रूप से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारा विषय द्वितीय स्कंद में आपने सुना। तृतीय स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी का संवाद, विदुर जी और मैत्रेय जी का समागम हुआ। पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है। प्रलय काल के समय में परमात्मा कहाँ रहते हैं, इसका निरूपण किया गया। गुणों के शोध, प्राकृतिक सृष्टि, महत्व आदि 7 प्राकृतिक विषयों का वर्णन किया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान का उत्पन्न कैसे होते हैं, प्रकृति कैसे होता है, स्थूल सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पदम की उत्पत्ति, प्रलय से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का उद्धार करते समय, वाराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, भगवान रुद्र की उत्पत्ति का प्रसंग और अर्धनारीश्वर भगवान का प्रसंग आपने सुना। ये सुना था आपने कि ब्रह्मा जी जब चिंतित हो गए तो उनके एक ही शरीर के 2 भाग बने, एक स्त्री बन गया, एक पुरुष बन गया। बाएं भाग से स्त्री बना और दाएं भाग से पुरुष बना। इसलिए विवाह के बाद स्त्री को बाएं भाग में बिठाते हैं, बाएं भाग उसको दिया जाता है कि बाएं भाग से ही स्त्री का पार्वत्य हुआ है। ये कथा आपने तृतीय स्कंद में सुनी। स्वयं मनु शत्रुपा का जन्म, कर्दम ऋषि का चरित्र और महात्मा कपिल का अवतार, ये प्रसंग आया तीसरे स्कंद में। चौथे स्कंद में दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, भगवान शिव की कथा आती है। ध्रुव जी का चरित्र आता है, पृथु, प्राचीन, मरी और नारद जी के संवाद का वर्णन आता है। 5वें स्कंद में ऋषभ देव की कथा, वृत्त चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदियों का वर्णन और ज्योतिष चक्र का विस्तार। चौथे स्कंद में, 5वें स्कंद में मैंने आपको बताया था इस पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है। सूर्य से मंगल कितनी दूर है, बुध कितनी दूर है, बुध कितना विस्तार है, चंद्रमा कैसा है, ये सारे ग्रहों का वर्णन, नक्षत्रों का वर्णन 5वें स्कंद के मद्भागवत कथा में आता है। 6ठे स्कंद में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की पुत्रियों का उत्पन्न, वृत्तासुर के नाम के एक दैत्य का वध। 7वें स्कंद में हिरण्यकशिप की कथा, महात्मा प्रहलाद का चरित्र आता है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, वरमंत्रों की कथा आती है और विष्णु भगवान के कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार, हयग्रीव अवतार आदि की कथा आती है। और देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन की कथा 8वें स्कंद में आती है। 9वें स्कंद में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ। सुद्रुमन, इल्ला इत्यादि राजाओं का, शशाद, मृग आदि राजाओं का, सुकन्या का चरित्र, शर्याती, खटवान, मानधाता, सोभरी, सगर और गंगा जी का अवतरण, ये सारी कथा 9वें स्कंद में आती है। निमि का देवयाग, जनक की उत्पत्ति की कथा, ये भी 9वें स्कंद में आती है। 9वें स्कंद में परशुराम जी का चरित्र आता है, ययाति राजा का चरित्र आता है, जिसमें वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसमें पुरुरवा, ययाति, नहुष, दुष्यंत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की कथाएं आती हैं। और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं वो आती हैं। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म हुआ, गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर के बढ़े, पूतना के प्राणों को हरा, बचपन में छकड़े को उल्ट दिया, त्रिनार विरुद्ध बकासुर और वत्सासुर को पीस डाला, 6 परिवार धेनुकासुर, प्रलंबासुर को मारा, दानव अनल से घिरे हुए गोपों की रक्षा करी, कालिय नाग का दमन किया। कालिय नाग को भगवान ने नाथा, ये कथा 10वें स्कंद में भगवान की आती है। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया, गोपियों से भगवान को पति रूप प्राप्त करने के लिए गोपियों ने व्रत किया था और भगवान ने उनको वर दिया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। गोवर्धन लीला, इंद्र और कामधेनु ने आकर के भगवान का अभिषेक किया, ये कथा शरद ऋतु की रात्रि में
रासलीला की कथा, शंखचूड़ अरिष्ट केसी वध की कथा, अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए, श्री कृष्ण बलराम ने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, ये सारी कथा 10वें स्कंद में आती है। वृक्ष सुंदरियों ने जो विलाप किया उसका वर्णन है। राम श्याम ने मथुरा जाकर के वहां की झांकी देखी, कुलव्यापी हाथी को मारा, मुष्टिक चारों कंस आदि का संहार किया, सांदीपनी मुनि के यहाँ विद्या आरंभ करके उनके मृत पुत्र को लौटा करके लाए, जिसमें मथुरा में वास कर रहे थे यदुवंशियों का प्रिय वृत्त किया, जरासंध के साथ युद्ध हुआ, कार्यवन को मुचुकन से भस्म करवाया, द्वारिकापुरी बसा करके रातों रात सब मथुरा वासियों को द्वारिका में बसाया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष और सुधर्मा सभा लेकर के भगवान आए और भगवान ने दल के दल शत्रुओं को पराजित किया, रुक्मिणी का हरण किया, बाणासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ, भगवान शिव के साथ भी एक बार भगवान का युद्ध हुआ, ये कथा 10वें स्कंद में सुनी। बाणासुर की भुजाएं काटी, प्राण ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं का भगवान ने पानी ग्रहण किया, ये कथा भी आपने 10वें स्कंद में सुनी। शिशुपाल, पौंड्रक, शालव, दुष्ट दंतवक्र, संबरासुर, विविध, पीठ, मूर, पंचजन आदि देवतियों का बल पौरुष का वर्णन करके और भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा और अपने चक्र से भगवान ने काशी को जलाया, फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बना करके महाभारत का युद्ध लड़ा, ये सारी कथाएं 10वें स्कंद में सुनी। 11वां जो स्कंद है उसमें भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार किया, संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म का निर्णय निरूपण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने आत्म योग के प्रभाव से अपनी मृत्यु लोक का त्याग किया, वो कथा 11वें स्कंद में आती थी। आखिरी और 12वें स्कंद में युगों के लक्षण, उसमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन और कलयुग में मनुष्यों की विपरीत गति होती है, कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, 4 प्रकार का प्रलय होता है, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन 12वें स्कंद में आता है। और इसके बाद परम ज्ञानी परीक्षित के शरीर की त्याग की बात कही गई है, वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है, मार्कंडेय जी की सुंदर कथा आती है। और हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने सत्संग के अवसर मुझसे जो पूछा था, मैंने आपको 7 दिन वो कथा सुना दी। और इस तरह भगवान की लीला और उनके चरित्र जैसे पतितय सकलिताचार्थ शुक्तवावा विवशो ब्रुवन् हरहे नमः इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात्। कहते हैं गिरते हुए छींक आते समय या ऊंचा स्वर में बोलते समय हरे नमः, ये शब्द अगर मुख से निकल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है अनायास ही। हरे नमः, सब लोग बोलिएगा हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, बोलो भैया हरे नमः, नारायणाय नमः। ये शब्द तुरंत निश्चित बोलते रहने से पाप को नाश होता है और भगवान श्री कृष्ण के जितने लीला हैं गुण हैं उनका गान करते रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। सजनों, जीवन का भरोसा नहीं है, आप रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, पता नहीं कल का क्या होगा, फिर मिले ना मिले। लेकिन मैं आपसे 7 दिन की एक कथा के बदले कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको स्वीकार कीजिए। सज्जनों, एक जीवन में किसी से ईर्ष्या मत करना, सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहिएगा, शत्रु भाव त्याग करके और भगवत नाम का स्मरण नित्य प्रति करना, भगवान का नित्य भजन करना, भगवान का सुबह उठ करके पहले स्नान करके भगवान का पूजन करना, फिर संकीर्तन करना, गौ माता की सेवा करना, इस गौशाला में आकर के सेवा करना। मैंने प्रार्थना करी थी माताओं आपसे, तो एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि हर रविवार के दिन आप सभी इकट्ठे होकर के किसी एक घर में
संकीर्तन करेंगे और जो भी वहां आप लोग पुष्प पत्र पुष्प चढ़ाएं वो सब गौशाला के लिए इकट्ठा कर लीजिएगा। और आपने साल में कितना इकट्ठा कर पाते हो ये आप इकट्ठा करके रखना, साल में जब कथा हो तब कथा के समय देना है, तो वो सहयोग भी हो जाएगा और आपका पत्र पुष्प काम भी आएगा। तो हर रविवार को 1-1.5 घंटा किसी न किसी घर में, अलग अलग घर में संकीर्तन का कार्यक्रम आप लोग रखा करो, आपस में बैठकर भजन किया करो। और हर अमावस्या के दिन आप लोग गौशाला में इकट्ठे होकर के और आपने भजन करना है, ये कार्यक्रम आपने करना है। अभी तक वो गुड़िया से मैंने पूछा था कि मेरे को तो किसी ने अभी तक नाम लिखाया ही नहीं। करोगे कि नहीं माता बताओ? करोगे ना? नाम तो आपका एक भी नहीं आया, आए हैं? अच्छा चलो, जगह आपको बता दी गई है, वहां लिखवा देना नाम। और जहां भी रविवार के दिन इकट्ठे होकर के आप संकीर्तन करोगे तो पहले रविवार को कौन करवाएगा संकीर्तन? खर्चा कुछ नहीं लगेगा, भी जो आएगा उनको चाय वाय तो पिलानी पड़ेगी, प्रसाद भी बांटना पड़ेगा। तो इस रविवार को कौन करवाएगा? क्या नाम है बहन जी आपका? किसके घर पे? इनके घर पे संकीर्तन है, माताओं सुन लो। हाँ, वहां इकट्ठे होना है रविवार के दिन 12 बजे, दिन में 12 बजे इनके घर पहुंच जाना। तो चाय वाय ये पिलाएंगे, प्रसाद भी देंगे और भजन आप लोगों ने करना है। बोलो राधे राधे। रविवार को इसी तरीके से 5 बजे बात हुई, हनुमान मंदिर से चल के हर रविवार को यहाँ गौशाला आया रोज के दिन, हर एतवार से, रोज नहीं करनी प्रभात करी। हाँ, सुबह 5 बजे। और ये आप बात करेगा कार्यक्रम बंद मत करना भाई, रोज करना। हाँ, मोटापा नहीं आएगा, स्वस्थ रहोगे। राधे राधे। चूड़ी वाला के वासी खुश रहना।